السلام عليكم ورحمة الله وبरकात। वज़ान मिलत इस्लामी अब तमाम उम्मती को अबू फजर की तरफ से सलाम मरते। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मार बहनों को अबू फजर की तरफ से सलाम मरते। खैर, आप लोगों ने देखा और सुना बाबरी मस्जिद का इशू तो हमारे सारी दुनिया में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है और इनका हथकंडा जो घुस के हमारे वीर जवानों को जो शहीद करे, जो मारे, जो कई हलाक हो गए, वह लोगों के इंजीनियर को, क्योंकि ये लोग की अब चलने वाले नहीं है। ये लोग पहले कोशिश करें कि किसी तरीके से यूरोप से बुलाया जाए, इंग्लैंड से बुलाया जाए, जर्मन से बुलाया जाए, इनकी खुद जनपद को यहाँ पे लगा जा रहा। तो ये लोग कोई भी आने के लिए तैयार रहे हुए। इसके बाद ये लोग चाइना के इंजीनियर को और श्रीलंका के इंजीनियर को बुलाए। श्रीलंका का इंजीनियर भी आने के लिए तैयार नहीं भाई कोई। लेकिन ये चाइना के काफ़ी ऐसे नीच है, ऐसे खबीस है, ऐसे खंजीर है, इनकी और उनकी बड़ी मिलती है वही। क्योंकि एक ही कैटेगरी के, ये एक ही नस्ल के, ये एक ही बीज है। इनको देश से या देशवासियों से या देश के जवानों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वो लोग काफ़ी अंदर घुस चुके हैं हमारे और कई चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। चाइना के चंगवा चाय 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 चाय। उसके बावजूद मैनेजर को बुलाया, जैसे ही हमारी पाक बाबरी मस्जिद पे कदम रखते ही उसके कदम हिलने चालू हो गए। वो लोग कुछ 7 आदमी की टोली थी, 7 में से 2 तो ज़मीन के अंदर उतरे, उतरते उतरते फंसते फंसते बच गए। अल्लाह को नामंजूर हुआ कि इन नापाकों को इस ज़मीन पे ना ले, इसलिए फिर वहीं पे रुक गए लोग। किसी तरीके से ये लोग निकाल कर, ये लोगों को निकाल कर लेके चले गए। लेकिन ये भी इंजीनियर सभी हमारे देश में है, लेकिन वहाँ पे जाने की ज़रूरत और औकात तो किसी की नहीं है। वो पाक ज़मीन पे कदम रखने की औकात किसी की नहीं है। तो ये लोग अभी अभी चाइना को रवाना हो जाएंगे, ये लोग जहाँ से आए वहाँ से। तो ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पे टेम्पल बनाया जाए बाबरी मस्जिद की उस ज़मीन पर। जब तक ये इशू जब तक नहीं होगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा इंटरनेशनल कोर्ट से, जीसीसी से, ओआईसी और यूएनसीसी ने साफ अल्फाजों में कह दिया ये लोगों को कि तुम दूर दूर तक बाबरी मस्जिद को जहाँ पे थी वहीं पे बनाने की सोचो। ये टेम्पल बनाने की तुम दूर दूर तक सोचने की भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी औकात है। अगर जो तुम वैसी हरकत करेंगे तो तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उस चैलेंज को, उस चीज़ों को दूर रखते हुए, दरकिनार रखते हुए ये लोग ने एक ऐसी हरकत की थी कि किसी तरीके से वो फैसला आने से पहले ये लोग अपना गेम अंजाम दे सके। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को याद होगा 3-4 साल पहले का वाकया है। सेम जो चीज़ ये 2-4 दिन से जो हो रही है बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर, वही चीज़ वहाँ पे हुई थी। किस तरीके से किरणें रुक गए थे, किरणें डूब गए थे, उस ज़मीन में धंस गए थे। यही चीज़ हो रही है, अब कोई अलग नहीं है उससे, यही चीज़ हो रही है। और सारी दुनिया में इस वक्त बाबरी मस्जिद की उस ज़मीन की वो हो रही है, बात हो रही है, हर जगह चर्चे चल रहे हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र, काबिल मसरत है। अल्लाह ख़ुद अपनी ज़मीन की, उस पाक ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। ये हमारे बस की तो बात नहीं है, ना हमारी औकात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी मस्जिद के लिए, मस्जिद जहाँ पे थी, मस्जिद की जितनी ज़मीन थी, उस ज़मीन पे कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे जो काबिल मसरत हो, काबिल तारीफ़ हो, काबिल दीद हो। तो बहरहाल अब ये लोग उल्टी इनकी गंगा बहनी चालू हो चुकी है। एक बड़ी उम्मीद थी किसी तरीके से चिंगवा 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 जो चूहे और जो बिल्लियाँ खाते, ये लोग आकर इस बाबरी मस्जिद के लिए काम करेंगे,
हम उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ये लोग बड़े ख्वाब देखे थे। ये लोग आके इनके इंजीनियर जितने भी थे, कुछ 7 आदमियों की टोली आई थी, 7 के 7 जो है सो हथियार डाल चुके हैं और लोग अपने मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको मशवरा एक ही दिए हैं कि यहाँ पे सिवाय मस्जिद के अलावा कोई चीज़ नहीं बना सकते, कोई चीज़ नहीं बनती। तुमने अपनी सरकार में तुमने बहुत ये गलत किया कि एक मस्जिद को ठेस पहुंचाई, जबकि ये कहने वाले अपने प्रधानमंत्री को, अपने फुस मंत्री को कह सकते हैं कि जितनी ज्यादती इस वक्त चाइना में हो रही है, मुसलमानों के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुसलमानों को काफ़ी इज्जतें पहुंचाई जा रही है। ये लोग दिखने में तो नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से ये लोग काम कर रहे हैं, काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं ये लोग। ये हमको तो पता चलता है क्योंकि हमारी तीसरी आंख इनके पिछवाड़ों तक काम करती है, इनके पिछवाड़े क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह इंटरनेशनल कोर्ट भी बहुत जल्द फैसला दे देगा बाबरी मस्जिद के लिए। और रही बात ये लोग जो नाजीस हकीर ये कोशिश जो कर रहे थे, ये लोग जो नाकाम हो चुकी है, सारी दुनिया में थू थू हो रही है इनकी। अब रही बात चाइना के जो इंजीनियर्स ये लोग बुलाए थे, चाइना के इंजीनियर्स अभी है ज़रूर वहाँ पे, लेकिन ये लोग बैक टू चाइना जाने के लिए तैयार है। ये लोग चाइना आजकल में निकल जाएंगे। तो इनके लिए यही कहूँगा मैं, जितना हो सकता मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, इसमें गाली गुजरोज नहीं है। हालांकि दिल तो बोल रहा कि इनकी जनपदों को ऐसा अलग हो ताकि ये लोग हमेशा याद रख सके वो फजल को। लेकिन मैं ये जितने ये गिरे हुए है, अपन तो नहीं गिर सकते ना। वही जो काम अपने को अपने बगैर कुछ इस्तेमाल करे के हो रहा, तो उसमें अपने को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपन जितना हो सकता ये इंटरनेशनल कोर्ट और यूएनसीसी और ओआईसी के तमाम मंदूबीन से इंशाल्लाह राब्ते में है और रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं होता और ट्रिपल तलाक का फैसला नहीं होता और ईवीएम को वर्कआउट जब तक हमारे देश से नहीं होता। क्योंकि हमको ये ईवीएम शीवीएम पीवीएम वीवीएम ये हमको नहीं चाहिए। हम जैसा पहले डालते थे वोट वैसे ही डालेंगे। रही बात ये किसी भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, वो इनके पिछवाड़ में जा रहे हैं, इनसे हमको कोई फर्क पड़ने का नहीं है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग जो करते करने दो। अब ये चाइना तो खत्म होगा, श्रीलंका तो हाथों ने, और आप किससे पाकिस्तान से बोला देगा, लोग इंजीनियरों को पाकिस्तान से बोला देगा कि बाबरी मस्जिद में देखो वो ये ज़मीन पे ऐसा हो रहा, ये ज़मीन अंदर जेते जा रही है, आदमियों को मांग रही है। ये किसी नापाक को नहीं मांगती, तुम्हारे हर वो इरादों को चुकना चूर कर रही है बाबरी मस्जिद की ज़मीन। और वैसे ही तुम्हारे इरादे चुकना चूर होते रहेंगे और तुम लोग मट्टी में धंसते रहेंगे। ये बात याद रखो मुनाफिको, अरे कम ज़हनी के शिकार। क्या होगा, बड़े तुम लोग को चाइना को प्रोजेक्ट दिखने का सोच रहे थे तुम लोग, चाइना को ये कर देंगे, चाइना बहुत जल्द बना देगा टेम्पल, हमारी नक्शे तैयार हो गए थे तुम्हारे, सब पिछवाड़े में चले गए। अब डाल लो। वैसे पुक्के तुम्हारे बहुत बड़े, पुक्के तुम्हारे बहुत बड़े आराम से चले जाता उसमें। अब जो जो नक्शे बनाए, जो जो तुम लोग सोचे थे, वो सारे तुम्हारे पिछवाड़े में डाल लो। हमारे को उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़ों से हमारे क्या लेना देना है। तुम्हारे पिछवाड़ों की तरह पहले रहम खा के ये दिन दिखने पड़े हमको, इसलिए हमारे लोग तुम्हारे पिछवाड़े भी नहीं दिखते, ना तुम्हारे लंडे की तरफ देखते। ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्या ज़रूरत है, हमारे खुद पास खुद होर परे मौजूद है, होर परिया मौजूद है। समझे रे, नापिकार है तुम लोग, नासूर है देश के लिए। तुम लोग देश के लिए वो खतरे की अलामत है जो सारी दुनिया में इस वक्त मजाक में रेवा है हमारा देश। इसके जिम्मेदार तुम खुद है, हमारी जनपद का अंडा तुम्हारी। हमारे पास खुद ऐसे होर परे है, हमारे होर पर्रेयों को वही काफ़ी है।
समझे रहे, चाहलो ना पिकारो ना उम्मीदो ना खो। क्या बोलूं भाई तुम लोगों को, कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलने की तुम्हारी वो नहीं है। हमारी माँ और बहनें लगी भी है, देख रही है वो लोग, तो इसीलिए तुम लोगों को हद्दो अदब में देना पड़ा। क्योंकि कल कॉल करके कुछ ऐसे हमारे बहनें थे कि बोले कि अबू भाई हम आपकी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखते हैं वीडियो, उसमें ऐसे ऐसे गालियाँ थे, इसलिए हद्दो अदब में है ये, इसलिए वो लोगों की खातिर हद्दो अदब में दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी जनपद का अंडा तुम लोगों के पिछवाड़ों में प्याज तो कटना तय है, वो तो खटेगी इंशाल्लाह। और जो बाबरी मस्जिद के ऊपर आई भी है कि से नाकाम कोशिश करेंगे, तो जिस तरीके से खाली वहाँ की ज़मीन मंग रही, वहाँ की ज़मीन हिल रही, वहाँ से गूंज सुनाई दे रही अल्लाह अकबर की, सारे देश में वो गूंज तो सुनाई देती है, सारे देश तो सुनता है वो गूंज। लेकिन ये ज़मीन हिला, ज़मीन ये फिर ऐसा हो जाएगा, ये मुसलमान और दलित क्रिश्चियन और सिखों के इलाकों को छोड़ देंगे, कोई रहने के लिए महफूज नहीं रहेगा। तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी। तो अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग बेचैनी का शिकार थे बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद जहाँ पे थी वहीं पे बनेगी इंशाल्लाह, वहीं पे होगी, और अपन हियारत सलाह की गूंज बराबर सुनाई देंगे, जो एक टाइम से हमारा इरादा है। हमने 28 साल सफ़र करे हैं, थोड़ा सा वक्त की बात है, इंशाल्लाह ये लोग खुद अब हथियार डाल देंगे, ये लोग खुद कह देंगे आओ भाई तुम लोग बना लो बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाजू और कुछ भी बना लेते बना लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाबरी मस्जिद शुरू से तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। हमारा कहाँ पैदा हुआ कि हम तो ढूंढ लेते उसके लिए जगह। तुम लोग जितना हो सकता अपना काम कर लो, हमको कोई इतराज़ नहीं, ये खुद अपने मुंह से कहेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसला आने से पहले ही हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लोग अपने मुंह से ये बात कहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ भी। इसलिए आप लोगों को ये खबर देना बहुत ज़रूरी था। ये लोग ने गए वहाँ पे मायना करे, वो लोग जाते ही 2 जनों को तो ऐसा हो गया था, खाली बस इतना हिस्सा बाकी था गया बाहर का, पूरा ज़मीन के अंदर उतर गया। उसके बाद ज़मीन को वो लोग कुछ मिशनरी साथ में लेके रहे थे,